भूमिका सालों से वीरान पड़ी एक हवेली जो शहर के कोने में खड़ी है, अपने अंदर भयानक रहस्य छुपाए हुए है। इस हवेली को लोग हॉन्टेड मैनर, भूतिया हवेली कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई थी। शहर के युवा रिपोर्टर रघु की कहानी। रघु एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जांच पड़ताल करने वाला पत्रकार, जिसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, सुलझे रहस्य खोजने का जुनून था। उसे इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली। कोई कहता कि वहां रात को अजीब चीखें आती हैं, तो कोई कहता कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। रघु ने सोचा, अंधविश्वास और रियलिटी हकीकत में फर्क करना जरूरी है। इसलिए उसने तय किया कि वह खुद इस हवेली की सच्चाई जानेगा। हवेली में पहला कदम। रघु रात के 12 बजे हवेली में पहुंचा। हवेली का दरवाजा जंग खा चुका था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। यह ईरी सन्नाटा था जो किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रहा था। अंदर घुसते ही उसने देखा पुराने झूमर, दीवारों पर फटे हुए पेंटिंग्स और एक विशाल सीढ़ी जो ऊपर अंधेरे में गुम हो जाती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक क्रिक, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। डरावनी परछाई और भूतिया घटनाएं। रघु की सांसें तेज हो गई। उसने एक शैडोई फिगर छाई देखी जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च उस पर डाली, परछाई हवा में घुल गई। रघु ने खुद को संभालते हुए कैमरा ऑन किया और एक कमरे में घुस गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर खून के धब्बे थे। उस डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आया उसने मौत को करीब से देखा। और तभी एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम, रूह कंपा देने वाली चीख हवेली में गूंज उठी। क्या रघु इस हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएगा? कौन था वह साया और डायरी में आगे क्या लिखा था? रघु की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी डायरी पर डाली, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। रघु का शरीर सुन्न हो गया। उसने झटके से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, हेलुसिनेशन, भ्रम होगा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था, अगर यह भ्रम था तो आवाज इतनी साफ क्यों थी? भूतिया गूंज और अजीब संकेत। वह डायरी को कसकर पकड़े हुए दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में धूल से भरी एक पुरानी रॉकिंग चेयर, हिलने वाली कुर्सी रखी थी और वह अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। रघु ने सोचा कि शायद यह हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी वह कुर्सी अचानक हिंसक रूप से आगे पीछे झूलने लगी। यह संभव नहीं है, रघु के मुंह से निकला। वह तुरंत पलटा और बाहर भागा, लेकिन उसके कदम ठिठक गए। सीढ़ियों पर वही परछाई खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होंठों से कोई मंत्र फूट रहा था। तू लौट क्यों आया? क्या मौत को गले लगाने के लिए तैयार है? रघु के हाथ से टॉर्च गिर गई। रहस्य खुलने लगा। रघु किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह करीब आई, हवेली की खिड़कियां अपने आप तेजी से बंद होने लगीं। चारों ओर पिच ब्लैक डार्कनेस छा गया। डर के मारे रघु ने डायरी खोली और अगले पन्ने को पढ़ा। हवेली में जो भी प्रवेश करता है उसे एक आत्मा की बलि देनी होती है, वरना वह खुद भूत बन जाता है। रघु के चेहरे पर पसीना आ गया। तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी शब्दों पर पड़ी, भागो जब तक समय है, या फिर हवेली तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगी। मौत का दरवाजा खुला। रघु समझ गया कि यह हवेली किसी डेथ ट्रायल से कम नहीं थी। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। तभी एक तेज आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। क्या रघु जिंदा बच पाएगा? हवेली का राज क्या है? भाग 3 में जारी रहेगा। क्या आपको कहानी रोमांचक लग रही है? रघु के सामने दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसकी धड़कनें तेज हो गई। ये ट्रैप्ड नाइटमेयर सच में बदल चुका था। उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी टॉर्च उठाकर डायरी के पन्ने पलटे। एक पन्ने पर लिखा था, अगर हवेली से बाहर निकलना है तो बलि देनी होगी। रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। सैक्रिफाइस? इसका मतलब क्या है? उसने खुद से कहा। तभी अचानक ठक ठक ठक,
सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। रघु ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। सीढ़ियों से उतरती शैडोई फिगर दिख रही थी। उनकी आंखें गहरी काली थी, चेहरों पर गुस्सा और दर्द था। वे धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगीं। तुम भी अब हमारे साथ रहोगे, एक भूतनी की फटी सी आवाज गूंजी। रघु पीछे हटा, लेकिन पीछे की दीवार पर लटकती एक तस्वीर अचानक जोर से गिर पड़ी। दीवार पर अब एक सीक्रेट पैसेज, गुप्त रास्ता दिख रहा था। शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। रघु ने हिम्मत जुटाई और उस गुप्त रास्ते में घुस गया। गुप्त तहखाने का रहस्य। सीढ़ियां संकरी और लंबी थी। रघु ने नीचे जाकर देखा कि वहां एक एंशिएंट रिचुअल टेबल ब्रिज रखी थी। ड्राइड ब्लड स्टेन, सूखे खून के निशान थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने हवेली का शाप तोड़ा उसकी आत्मा मुक्त हुई, लेकिन जिसने इसे अधूरा छोड़ा उसकी आत्मा खुद कैद हो गई। रघु समझ गया कि अगर वह इस हवेली के श्राप को खत्म नहीं करेगा तो उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। अंतिम संघर्ष। पीछे से आत्माओं की चीखें अब और तेज हो गई थी। वे गुप्त रास्ते तक पहुंच चुकी थी। रघु ने घबराकर चारों ओर देखा और उसे एक रस्टी डैगर, जंग लगी चाकू दिखी, जिसके चारों ओर अजीब सी चमक थी। डायरी में लिखा था, इस चाकू से हवेली के सबसे पुराने शीशे को तोड़ो, वरना तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। रघु बिना समय गंवाए ऊपर भागा और हॉल में रखे पुराने जादुई शीशे की ओर लपका। आत्माएं अब बहुत करीब थी। उसने पूरी ताकत से चाकू शीशे पर मारा। क्रैक! शीशा टूटते ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं। आत्माएं दर्दनाक चीखें मारने लगीं और एक पल में सब कुछ गायब हो गया। आखिरी दृश्य, हवेली की सच्चाई। रघु की आंखें खुली और उसने खुद को हवेली के बाहर पाया। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वह जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ में डायरी थी, लेकिन अब वह खाली थी। हवेली अब एक रूइंड मैंशन में बदल चुकी थी, मानो वह श्रापित दुनिया हमेशा के लिए मिट गई हो। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या रघु सच में श्राप से बच पाया, या कुछ अभी बाकी है?